नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। समाज में अव्यवस्था और अनियमितता के कारण को चिन्हित कर उसे समाज से अलग रखे जाने की व्यवस्था बनाई गई है ताकि समाज में व्यवस्था बहाल रहे, और इसी को जेल कहते हैं, जहां की एक अलग व्यवस्था होती है। सामाजिक संरचना में सेट नहीं करने वाले बेमेल कड़ी को कड़े नियमानुसार निर्धारित सुधार की प्रक्रिया के तहत नियमित दिनचर्या का अनुपालन कराते हुए फिर से सामाजिक संरचना में सेट होने लायक बनाए जाने का प्रयास जेल में किया जाता है। और सुधार या सजा का प्रयास पूरी तरह जेल मैनुअल के अंतर्गत निर्धारित होता है, और जेल मैनुअल का पूरी तरह से पालन हो, ये जेल अधीक्षक को सुनिश्चित करना होता है। कैदी के सुधार या सजा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हों, ये सब जेल अधीक्षक के जिम्मे ही होता है। लेकिन शिकायतों पर जांच के लिए बेऊर केंद्रीय कारा पहुंची टीम ने पाया कि जेल अधीक्षक मैनुअल का सही अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर रहे। जेल की चार दीवारी में कैद कुछ लोग नियम अनुकूल नहीं बल्कि अपनी मनमर्जी चला रहे। अलग निजी मेस चल रहा जिसमें हीटर भी मिला, और वहां पैसे देकर मेन्यू के बजाय मनमर्जी का खाना भी उपलब्ध हो जाता है। कैंटीन में सामान का एमआरपी नहीं, मनमाना दाम लिया जा रहा। इसके अलावा मनमानी चीजें मुंह मांगे दाम पर भी उपलब्ध कराई जा रही। कुख्यात बंदियों के साथ तरुण बंदियों को रखे जाने का और भी गंभीर मामला सामने आया, और जांच टीम इन्हीं खुलासों से हैरान थी कि उनकी परेशानी बढ़ाने पहुंच गए जेल अधीक्षक, जो छुट्टी पर होते हुए जांच में रुकावट बनने बेऊर जेल पहुंचे थे। इतनी लापरवाही के बाद कार्रवाई होनी तय थी, सो हुई। जेल अधीक्षक को निलंबित कर आगे की जांच प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन पीछे ये सवाल रह गया कि जेल में ये क्या खेल चल रहा था, और क्या सिर्फ बेऊर जेल में या दूसरे जेलों में भी अधीक्षक मैनुअल के बजाय मनमाना काम करने में लगे हैं और कैदियों को हर सहूलियत मुहैया कराई जा रही है। सवाल तो पूछेंगे कि क्या जेल में चल रहा है पैसों का खेल। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं, और कांग्रेस की ओर से विशाल यादव जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राहुल जी, क्या चल रहा है? जेल में पैसे का खेल का खुलासा हुआ है, अधीक्षक पर कार्रवाई हुई है। दीपक जी, हमारी जो सरकार की जो पॉलिसी रही है वो 100% जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है। भाजपा और एनडीए सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार हो, चाहे अवैध वसूली हो या फिर नियमों के उल्लंघन करने की किसी प्रकार की कोई भी अगर बातें सामने आती है तो उसमें समझौता नहीं किया जाएगा। बेऊर जेल के मामले की भी अगर बात करें तो उसमें भी एक निष्पक्ष जांच हुई है, दोष भी सामने आए हैं और तत्काल कार्रवाई भी की गई है। यही सुशासन और जवाबदेही का प्रमाण है। देखिए, यहाँ कुछ चीजें और हैं जो हमें आज चर्चा के विषय में जोड़नी चाहिए। जो संभावित बात अगर हम करें, आज बिहार में जो सबसे बड़ी घटना की जो हम एक बात कर रहे हैं, खास करके बेऊर जेल की, उसमें 5 पॉइंट पे मैं आपको आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले आते हैं हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे, जो बिहार सरकार की नीति भी रही है। शिकायतों को कभी दबाया नहीं बल्कि संयुक्त जांच कराई। जांच में जो भी अनियमितताएं सामने आई है उस पर तत्काल निलंबन और विभागीय कार्रवाई कर आगे के आदेश को प्रेषित किया गया है। दूसरी बात अगर मैं कहूं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, इसका एक संदेश निश्चित रूप से सरकार ने दिया है। चाहे अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़े पद पे क्यों ना स्थापित हो, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई निश्चित होनी है। यह सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को दर्शाता है। तीसरी बात मैं करूं, सुधारात्मक कदम की बात करूं तो नए अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देकर प्राथमिक तरीके से जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का काम किया गया है। जेल प्रबंधन को लेकर मजबूती के साथ जो भी आवश्यक सुधार करने हैं उसको किया गया है। हमने पूर्व में भी इस बात को देखा है कि पूर्व में भी बेऊर जेल में अक्सर छापेमारी की तमाम जो घटनाएं होती थी वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वहां पर किया गया था, और उसमें भी कई तरह की चीजों को बरामद किया गया था। और ये हमारे पॉलिसी को बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है। जिस तरह के एक आरोप लगे हैं जो काफी शर्मनाक आरोप है किशोर बंदियों की सुरक्षा को लेकर, तो इस विषय पे भी अगर हम बात करें तो जहां तक कुख्यात अपराधियों के साथ गंभीर शिकायतें सरकार के सामने आई थी उसको सरकार ने बिल्कुल गंभीरता के साथ लिया है और उस पर
तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पे संज्ञान में लिया है। चाहे वो बच्चों की बात किया जाए या किशोरों की बात किया जाए, अधिकार सबके लिए समान है। जब हम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की बात चलिए, करते कुछ हैं बातें तो सरकार इस आ पे गई। प्राथमिकता आपने जो में बिल्कुल बिंदुवार शीर्ष ब्यौरा दिया पे रखती राहुल है। जी, उससे इतना तो बाकी समझ सबसे में आया कि महत्वपूर्ण सरकार विपक्ष कार्रवाई कर रही है, ये सरकार का इरादा आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ कार्रवाई तक ही सरकार का दायित्व बनता है? इस तरह की घटनाएं हो नहीं, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? ठीक है राहुल जी, हम आते हैं आपके पास। हम आरजू जी के पास चलते हैं। आरजू जी, कार्रवाई हो रही है ये तो ठीक है, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है? पहले जो छूट मिली है जिसके कारण जेल मैनुअल के बजाय मनमर्जी जेलों में होने लगी है, जो जांच में सही भी साबित हुई है शिकायतें, क्या लगता है किस तरह से इस मामले को देखा जाए? क्या जेल में पैसे का खेल चल रहा है? देखिए, एकदम पैसे का खेल चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी जी नीति आयोग का हिस्सा बनने गए थे दिल्ली में, और उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच साझा किया, नीति आयोग की बैठक की। अब नीति आयोग की रिपोर्ट एक और चौंकाने वाली सामने आई है। दो ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं। सबसे पहले मैं पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर बात कर दूं। बिहार की जो पुलिस है वो सबसे बद से बदतर हालात में है, सबसे पिछड़े पायदान पे है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का नीति आयोग का डेटा कह रहा है। और दूसरा, सबसे ज्यादा बच्चे लगभग 4% बढ़ोतरी से बढ़ रहे हैं, जिनके जो कि बहुत तेजी से अपराध कर रहे हैं। लगभग जितना भी प्रतिशत है उसका 113% है। तो ये छूट किसने दे रखी है? सरकार के लोगों ने। सरकार की जो प्रशासनिक सेवा है बहुत ही खराब है। कस्टोडियन डेथ का अगर मामला देख लिया जाए तो कस्टोडियन डेथ का मामला है बिहार प्रदेश में, अभी पिछले साल में 19 गया है, और लगभग 5 वर्षों में ये लगभग 80 से 76 गए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जबकि कस्टोडियन डेथ नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका किस लिए है? आप तो न्यायपालिका के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। न्यायिक जांच तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, कस्टोडियन डेथ कर देते हैं या फिर एनकाउंटर कर देते हैं। और हमने तो देखा है जेल के अंदर मादक पदार्थ मिलते हैं चेक इन करने पर, और मुहैया करवाई जाती है, जो वहां कैदी होते हैं जेलर के द्वारा करवाई जाती है। और 2 दशकों से आपकी सरकार है, तो पुलिसिया रवैया इतना पिछड़ापन है। बिहार प्रदेश का सबसे पिछड़े पायदान पे है। कस्टोडियन डेथ आप 19 लगभग पिछले वर्ष में किए हैं, 5 वर्षों में 76 से 80 कस्टोडियन डेथ हुए हैं। तो ये आखिर में करवाता कौन है? एक तरीके से तो ये गैंग चलाया जा रहा है, जिसको चाहते हैं न्यायपालिका से एकदम रास्ते से हटा देते हैं। आप अपना मन मर्जी का काम करते हैं और पूरी तरह से सत्ता और सरकार का संरक्षण है। ये गलत बयानबाजी करते हैं सत्ता पक्ष के लोग और तथ्यों से भटकाना चाहते हैं। हम बात करते हैं तो गुणात्मक बात करते हैं, और किसी भी चीजों पे गुणात्मक नहीं नजर आती है ये सरकार नौटंकी बंद करे और काम करे। नौटंकी बंद करे और काम करे, आरजू जी का ये कहना है। विशाल जी क्या कहेंगे? जेल में पैसे का खेल का खुलासा हुआ है। हालांकि राहुल जी बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि खुलासा होते ही कार्रवाई भी हुई है और त्वरित कार्रवाई हुई है। विशाल जी, देखिए दीपक जी, सत्ता के संरक्षण के द्वारा ही जेल में इस तरह के घटनाक्रम सामने आए। इस पैनलिस्ट में अगर कोई साथी जेल नहीं रहे तो मैं तो 4 दिन जेल के अंदर पटना के फुलवारी शरीफ जेल में रहा हूं, और वहां के घटना को देखा हूं, कैसे वहां किस तरह का खेल होता है, कैसे जेल मैनुअल का उल्लंघन होता है, कैसे कितना MRP वाला सामान कितना बिकता है, वो सब कुछ सबके सामने है। हमने कई बार आवाज़ भी उठाने का काम किया, इस पर प्रदर्शन करने का भी काम किया, लेकिन क्या हुआ? रिजल्ट सबके सामने है। आज भी वही स्थिति है। आज देखिए, जांच आया तो रिपोर्ट जांच करने गई टीम, तो आज सबके सामने आई है। अगर ये जांच नहीं होता तो अभी कितना चलते रहता। हम तो समझते हैं कि ये ऊपर से नीचे तक एक गिरोह काम कर रहा है। वहां से लूटो और ऊपर से नीचे तक सरकार को पहुंचाने का ये तरीका है। सत्ता में बैठे लोग वो अलग बात है कि कई तरह का बात करेंगे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई 20 साल से आपकी सरकार है, फिर भी ये घटनाक्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल 19 कस्टडियन डेथ हो गया, जेल में रहकर उसका मर्डर हो गया, डेथ हो गया। इसका जिम्मेवार कौन है? अगर 5 साल का हम देखें तो 80-85 ऐसे डेथ हुए जो कस्टडियन डेथ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर हिरासत में है, जेल में है और उसका डेथ हो रहा है तो उसका जिम्मेवार कौन है? और 80 डेथ हुए, इस पर किस पे कार्रवाई हुआ? कौन जेलर को बर्खास्त किया गया? किससे सवाल पूछताछ के? बता दे कोई एक जेलर का नाम जिसमें पिछले साल का ही, जो 5 साल को छोड़ देते हैं, पिछले साल 19 लोग का हत्या हुआ, मौत हुआ, उसमें किसको बर्खास्त की गई? किससे सवाल जवाब किया गया? कोई नहीं। ये गिरोह चल रहा है। जेल से पैसा लूटो और सरकार में बैठे लोगों को पैसा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो ये और भी गंभीर आरोप है। राहुल जी, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कार्रवाई करने की नौबत ही क्यों नहीं आई? एक निर्धारित फॉर्मेट है कि जेल में किस तरह से काम होना चाहिए, कैदियों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, उनके रहन सहन को लेकर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसमें कहीं भी
इस तरह की बातें नहीं है जो जांच के दौरान सामने आई है। और जब सबसे प्रभावशाली, सबसे बड़े जेल में इस तरह की बातें हो रही है, राजधानी में सरकार के नाक के नीचे, तो अन्य छोटे जेलों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही होंगी। इस तरह से जेल के अंदर बाजार नहीं सजा होगा, कौन भरोसा करेगा? दीपक जी, जहां तक बेल जेल मामले का जो प्रसंग उठता है, उसमें बिहार सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया है और इस बात को साबित किया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। संयुक्त जांच की अगर हम बात करें, जो जेल मैनुअल की जो चर्चा है, देखिए जेल मैनुअल को लागू करने का काम वहां के जो जेलर हैं उनका होता है। आज इसीलिए वो सस्पेंड हुए हैं और इसीलिए वो शक के घेरे में गए और इसीलिए उनके ऊपर जांच बैठी है, क्योंकि उन्होंने अपने काम को अनुशासित तरीके से नहीं किया। और सरकार ने इस बात को भी साबित किया कि गलती पकड़ी गई, जांच हुई, कार्रवाई हुई, यही सुशासन की पहचान है, ना कि दोषियों को बचाना। मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहूंगा, कुछ बातें हैं। देखिए, लगातार चर्चाएं होती है, आपराधिक घटनाएं घटती हैं और आपराधिक घटनाएं घटने के बाद उसके ऊपर सरकार संज्ञान भी लेती है। और इस दरमियान अगर हम बात करें तो कुछ मैं आपके सामने आंकड़े भी पेश करूंगा और इसको भी आपके चैनल के माध्यम से साझा करना आज इसलिए आवश्यक है क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुशासन व्यवस्था की जो कल्पना की गई थी 2005 के बाद से, वो लगातार स्थापित हो रही है और उसकी जड़ें मजबूत हो रही है। आप बात कर लेते हैं, हम चुनाव के बाद की बात करते हैं। जब नए सरकार का जब गठन हुआ था उसकी बात कर ले तो हत्या के मामले की अगर हम चर्चा करें तो लगभग 8.5% की कमी आई है। अगर डकैती की बात करें तो लगभग 26.9% की कमी आई है। अगर दंगा की बात करें, राइट की बात करें तो लगभग नहीं, ये तो बाहर है ना, हम अंदर की बात कर रहे हैं। राहुल जी 80% की कमी आई है। राहुल जी, एक सेकंड आरजू जी, हम बाहर की बात ही नहीं कर रहे हैं ना राहुल जी। चाहे वो जेल के सलाखों के अंदर हो या फिर प्रदेश में हो, एक सब समाज के अंदर किसी प्रकार की कोई भी घटना अगर होती है तो सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि कैसे उन चीजों को कंट्रोल किया जाता है और कैसे उसके ऊपर लगाम लगाई जाए। और जो जेल मैनुअल का जहां तक सवाल उठता है, सलाखों के अंदर जो अपराधीकरण की जो बात चल रही है, इस पे लगातार पिछले भी अगर पूर्व में भी अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे ऐसे मामले आए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई कर उन पे गंभीर कार्रवाई की गई है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। मैं इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार करता हूं कि जो बेऊर जेल में जो घटना घटी है, निश्चित रूप से उसके ऊपर मजबूती और जबरदस्त कार्रवाई कर सरकार ने एक नई मिसाल को साझा किया। बिल्कुल, तो ये भी स्पष्ट कीजिए ना कि जो एक जगह हो रहा है वो दूसरी जगहों पर नहीं हो रहा होगा, ये आगे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? नियमित मॉनिटरिंग होते हम देख पाएंगे आने वाले दिनों में? इस तरह की छापेमारी और दूसरे जेलों में हम टीमों के द्वारा देख पाएंगे? दीपक जी, आपने जो सवाल किया है वो एक समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये काफी बेहतरीन प्रश्न है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाले समय में सम्राट जी के नेतृत्व में, सम्राट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तरह की आपको पारदर्शिता देखने को मिलेगी और कोई भी व्यक्ति हो, अपराधी कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। हमारे शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को बहुत ही मजबूती के साथ इन सब चीजों को उन्होंने प्रेषित किया है पब्लिक डोमेन में। अब जो जेल मैनुअल की जो बातें की जा रही है, इसके पहले की भी हम बात करें, आज बेऊर की प्रसंग को हम छोड़ देते हैं, हम आते हैं भागलपुर में, हम चलते हैं मुजफ्फरपुर में, हम चलते हैं आपको गोपालगंज में। ऐसे तमाम चीजें हैं जहां जहां जेल है, उन सब जेलों का एक आने वाले समय में ऑडिट किया जाने वाला है और ऑडिट के दरमियान जो भी अनियमितता पाई जाएगी, जो भी दोषी होंगे उन सबके ऊपर कार्रवाई करेगी। आप निश्चिंत रहिए। और हम दोबारा जब चर्चा करेंगे तो एक खुशनुमा माहौल में इस बात की चर्चा करेंगे और भी पारदर्शिता और भी प्रखरता के साथ मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। उम्मीद तो यही है कि इस तरह की व्यवस्था बहाल हो। आरजू जी, क्या लगता है, संभावना दिख रही है ऐसी कि एक बार वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है? बेऊर जेल मामले में जांच के लिए पहुंची टीम के कारण सरकार को ये पता चल गया कि जेल में किस तरह की अनियमितता हो रही है, तो अब सभी जेलों में व्यवस्था बहाल हो, ये सुनिश्चित करने का दावा राहुल जी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। 2 दशकों से हम ऐसे जुमले सुन रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसी जुमलेबाजी फेंके जाते हैं, लेकिन होता क्या है, रोज नई नई कोई चीजें होती हैं और फिर उसी पे सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन पता चलता है कि हर मानक में आप पिछड़े पायदान पे हैं। यहाँ तक कि पुलिस की का गुणवत्ता अगर देख लीजिए तो उसमें भी सबसे आप पिछड़े पायदान पे हैं। और ये जो सुशासन की बात करते हैं ना, सुशासन नाम ही जुमला है
और जुमलेबाजी आप करते हैं 2 दशकों से, और यही कर रहे हैं। इसी की वजह से यह हालत हो गई है बिहार प्रदेश की। आप हर वक्त कहते हैं कि नहीं ऐसी चीजें नहीं होंगी, लेकिन वैसी चीजें हमको देखने को मिलती है। ये बात कर रहे थे मुजफ्फरपुर की, अभी बात कर रहे थे यहाँ की। आज ही का पत्रिका उठा लीजिए, अखबार पेपर्स को उठा लीजिए और आपको पता चल जाएगा। अभी 2 दिन पहले का मामला है, यही बेगूसराय के अंदर एक अति पिछड़ा महिला थी, उसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किए, बलात्कार किए और उसके प्राइवेट पार्ट में गुप्तांग में 5 कारतूसें छोड़ दी। लेकिन इनको अभी भी नहीं समझ में आता है। उसके थोड़ा सा और आगे आप चलिए, सारण चलिए। सारण में फिर देखा कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वो भी अति पिछड़े समाज से आती थी, और उसके बाद उसकी आंखों को नोच लिया गया। तो हर रोज ऐसी वारदात हो रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि रोज ऐसी वारदात हो रही है, और ये डबल इंजन की सरकार 2 दशकों से बैठी है और आके टीवी पे सिर्फ जुमलेबाजी करती है। हम इसीलिए साफ तौर पे कहते हैं कि ये नौटंकी करना बंद करिए, हकीकत से आप कार्रवाई तो कर रहे हैं ना। इन्हें शिकायत मिल रही है तो ये कार्रवाई कर रहे हैं, पहले शिकायत अच्छा, अगर ये बताइए, तो। अगर इनको शिकायत मिलता है, ये कार्रवाई करते हैं, दिखाने के लिए अगर कार्रवाई नहीं करते तो अपराध पे तो दूसरे नंबर पे हम नहीं होते हैं ना। जो भारत सरकार का आंकड़ा बताता है, हम बाद में उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन अभी तो जेल की बात कर रहे हैं ना, कि जेल के अंदर अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। जेल के सबसे बड़े अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। एकदम आप सही कह रहे हैं, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया, फिर उनको बहाल कर लिया जाएगा, फिर से वही चीजें आएंगी। 2 दशकों में ये बताइए कि आपके पास कोई आंकड़े हैं जो आप बता सकते हैं कि कितने बार बेउर जेल के अंदर या किसी और जेल में हुआ? लगातार हम हर 2-3 सालों पे ऐसी चीजें देखती हैं, और सरकार के लोग आते हैं, प्रवक्ता आते हैं, बैठ के कहते हैं कि बहुत सब मजबूत सरकार है, अब ऐसी चीजें नहीं होगी, गुणवत्तापूर्वक काम होगा। लेकिन उससे सबक आप क्या सीखते हैं? सबक आप कुछ नहीं सीखते, बैठ के टीवी पे जुमलेबाजी करते हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार ने क्या सबक सीखा है, वो आने वाले दिनों में अगर ऐसा सबक देखने सीखते को मिल तो जाएगा। सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा 131% के करीब क्राइम नहीं बढ़ता, और क्राइम करने वाले अंडर एज बच्चे नहीं होते, जिसको हम टीनएजर्स कहते हैं। ठीक है। और हम वो भी नहीं देखते कि सबसे ज्यादा बच्चा ड्रॉप आउट करता। अगर वाकई में कार्रवाई करने वाली सरकार होती तो, और एनसीआरबी के डेटे पे आप दूसरे नंबर पे भी नहीं होते। चलिए, ये तमाम चीजें आगे देख लेंगे। विशाल जी ने तो अपना अनुभव ही साझा किया कि आंदोलन के क्रम में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, और वहां किस तरह की अव्यवस्था रहती है, या फिर एक अलग ही व्यवस्था वहां चलती है, दुनिया समाज से दूर होकर 4 दीवारी के अंदर, जहां कुछ लोगों की मनमर्जी चलती है, कुछ लोगों के वीआईपी होने का उन्हें फायदा मिलता है, दबंग होने का उन्हें फायदा मिलता है, और कुछ लोग कीड़े मकोड़े की जिंदगी उन 4 दीवारी के अंदर जीने को मजबूर होते हैं, जबकि उन्हें एक ह्यूमन राइट के तहत जो भी जरूरी है वो मुहैया कराने का नियम है। विशाल जी, क्या लगता है, परिवार वाले आज भी शिकायत करते हैं कि जेल में मिलने जाने से लेकर परिवार वालों को एक बिस्किट और एक टिफिन खाने का पकड़ाने के लिए भी पैसे लग जाते हैं। क्या लगता है, ये सही है, गलत है? दीपक जी, मैं तो इस चीज से भुगता हुआ व्यक्ति हूँ। मैं तो जेल में रहा हूँ धरना प्रदर्शन के कारण, पटना के फुलवारी जेल में 2021 के साल में। कैसे कैसे हमारे परिजन मिलने आते थे और कैसे उनको मिलने से रोका जाता था, वो सबके सामने। कैसे मिलने के लिए पैसा लिया जाता था, कैसे कुछ घर से कुछ हमें देने के लिए पैसा लिया जाता था, कैसे अगर जेल में कुछ पैसा देना है उसका कितना % जेलर को देना पड़ता था, उस सबके पास है। और हम लोग निकलने के बाहर इस पर सवाल भी किए, सरकार को भी बताने का काम किए, प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। और ये केवल एक जेल का बात नहीं है, बिहार के जिन जिलों में जेल है वो सबका ऐसा ही कहानी है। वो अलग बात है कि दिखाने के लिए सरकार के लोग 1-2 जेल पर ऐसा कर ले, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर वही स्थिति है, क्योंकि एक स्टैंड चल रहा है। यहां से जेल से पैसा खींच के लाओ, वहां के अधिकारियों से पैसा खींच के लाओ और ऊपर तक पहुंचाओ, और ये ऊपर तक पहुंचता है तभी तो ये 20 साल से फल फूल रहे हैं। नहीं तो 20 साल में बताइए कि आखिर कितने जेलरों को बर्खास्त किया गया, कितने स्टडियन कस्टडी पर जो मौत हुआ उस पर कितने लोगों पर कार्रवाई किया गया, आखिर क्यों स्टडियन कस्टडी में मौत हुआ, ये जवाब 20 साल में किसने दिया, कब दिया और किस पर कार्रवाई हुई, ये तो कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन दिखाने के लिए, बस बरगलाने के लिए, जुमला फैलाने के लिए 1-2 छापा मार दीजिए, 1-2 महीने बाद फिर वही स्थिति, फिर उनको बहाल कर दीजिए, फिर पैसा उठाकर फिर राज्य सरकार को पहुंचा दीजिए। बात तो यही चलते आ रहा है, और तो कुछ है नहीं। ये आपको लग रहा है ना ऐसा चल रहा है, लेकिन जानकारी ये दी गई है ना कि उन पर विभागीय कार्रवाई होगी, अलग से जांच पड़ताल होगी, किस तरह से नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया। तो भ्रष्ट अधिकारियों एक अधिकारी की वजह से पूरी व्यवस्था को आप दोष नहीं दे सकते ना। मामले में कैसे बरगलाया जाता है, किसी से छिपा हुआ है। नीट छात्रा का तो जांच हो ही ना रहा है, अभी तक रिपोर्ट आ ही ना रहा है। अभी फर्जी हत्या, फर्जी इनकाउंटर का भी तो जांच हो ही ना रहा है, रिपोर्ट आ ही ना रहा है। जांच के मामले में कैसे बिहार को बरगलाया जाता है, ये सत्ता पक्ष से ज्यादा कोई बेहतर नहीं बता। चलिए, महत्वपूर्ण है कि भरोसा टूटता दिख रहा है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है और जनता
कैसे सरकार पर भरोसा करे इन कार्रवाइयों पर जब विपक्ष इस तरह के तर्क दे रहा है? राहुल जी, भरोसा बहाल करना एक बड़ी चुनौती है। दीपक जी, जो आज चर्चा चल रही है, निश्चित रूप से मैं आपको 6 पॉइंट में कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले बात मैं इस बात को बता दूं कि 53 जेलों में 9,000 से अधिक नए सीसीटीवी कैमरा लगाने की मंजूरी दी गई है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी राज्यों को इस तरह के आदेश दिए गए थे 2015 में ही कि जेलों में कैमरा लगना सुनिश्चित किया जाए। आप अभी ये बात बता रहे हैं, हम तो उम्मीद कर रहे थे, इस उम्मीद पे बैठे हुए थे, इसका हमने उल्लेख भी नहीं किया क्योंकि हम मानकर चल रहे थे कि जेलों में कैमरे लगे हुए होंगे। आरजू जी, मैंने अपना बात रख लिया। दीपक जी, आगे भी सुनिए। कैदियों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए हैं। साथ ही साथ अगर चौथी पॉइंट की बात करें तो स्वास्थ्य एवं मानसिक कल्याण की व्यवस्था की गई है। हाई सिक्योरिटी जेल की योजनाओं को विकसित किया गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने राहुल जी बहुत अच्छी बात आपने बताई है, लेकिन आपको ये भी बता देना कि ये जेल मैनुअल है और जेल मैनुअल का पालन नहीं हो रहा है। इसी को लेकर छापेमारी की गई थी, उसी शिकायत पर छापेमारी हुई थी। आप जो बता रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं कि ऐसा होना चाहिए। एक सेकंड आरजू जी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी के कारण शिकायत आने पर छापेमारी हुई और जेल अधीक्षक सस्पेंड हुए हैं। फिर कैसे माने कि ये सब हो रहा है जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं? दीपक जी, एक चीज और आपको बता देना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप अपनी आंखों से उन चीजों की कल्पना करेंगे जो चीज बहुत बदल चुकी है और आपको अभी अतीत का ही अगर वर्णन होता हो, नजर आता हो, तो निश्चित रूप से आज जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट दोनों भाई बैठे हैं, उनके हिसाब से बिहार में राहुल जी नहीं हुआ। हम ये बहुत उम्मीद के साथ बैठे हैं कि बदल गया है, उसका आप उल्लेख कीजिएगा। जांच के नाम पे चूहों का विकास हुआ क्यों नहीं? आरजू जी, आपकी तरफ से मैं रख रहा हूं बात, हम चर्चा को सही और सार्थक बनाने का प्रयास करें। इस तरह से आवाज थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा, एक साथ कई आवाजें आएंगी तो। राहुल जी, जो बातें हो रही है हम भी वही उम्मीद कर रहे थे कि जेल में ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जब सरकार की टीम शिकायत पर छापेमारी के लिए पहुंची तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा था। यहां तक कि जो जेल का मेस है, जेल का कैंटीन है, उससे अलग कुछ दबंग लोग अपनी दुकान जेल में चला रहे हैं। वहां मनमाना पैसा लेकर मनमर्जी का सामान उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर कैसे माने कि जेल में मैनुअल का, नियम कानून का सरकार पालन करा रही है? ये सवाल है ना, भरोसे का सवाल है। भरोसा खोते दिख रही है सरकार और विपक्ष इसका फायदा उठा रहा है। दीपक जी, समय समय पर जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले या फिर जेल मैनुअल की चर्चा कर ले, अगर उसमें कोई अनियमितता बरती जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। सरकार चाहती तो उन सब चीजों को कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, ये सही है, लेकिन सुधार भी तो सुनिश्चित करे सरकार। और जो कमी थी उसको दूर करने के लिए, उसको दुरुस्त बनाने के लिए संज्ञान लिया गया है और नई व्यवस्था को बहाल किया गया है। ठीक है, संज्ञान लिया गया, वही हम कह रहे हैं, भरोसे का अभाव है। आरजू जी कुछ कह रहे हैं। आरजू जी, जब सत्ता पक्ष के लोग जब बैठते हैं तो चीजों को बहुत ही स्पष्टता के साथ सामने रखते हैं, क्योंकि हम जवाब से कभी भी पीछे नहीं भागते हैं। ठीक है, नहीं, जवाब सिर्फ जवाब नहीं चलेगा। जवाब तो यही कह रहे हैं कि आप सिर्फ जवाब देते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। राहुल जी, जल्दी से, ये चीज हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं। बिहार सरकार के फाइलों में है कि बिहार में चूहों का विकास हुआ है और आपके चूहे जो है शराब के साथ पुल पुलिया का भी करप्शन करते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं, उसकी आवश्यकता इसलिए है, कई आंदोलनकारी मेरे साथी है जो इसी पटना कॉलेज के रहने वाले वो छात्र थे जिनको पुलिस उठा के ले गई और 10-15 दिनों के बाद जब उनको छोड़ा, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको जेल में कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ आपके पास है, जेलर आपको हर चीज मुहैया करवाएगा, यहां तक कि साबुन से लेके, तेल से लेके, आप क्या खाना चाहते हैं यही तक नहीं, अगर कुछ नशा करना चाहते हैं तो वो नशा की चीजें भी आ जाती है। बिल्कुल, ये एक आम धारणा सी बन गई है कि अगर आप रसूखदार हैं या फिर भारी आपकी जेब गर्म है तो आप जेल में हर सुविधा हासिल कर सकते हैं। और छापेमारी में इस बात की पुष्टि हुई कि बेउर में हर तरह की सहूलियत मैनुअल से इतर उपलब्ध कराई जा रही है और ऐसे में जेल अधीक्षक को निलंबन का सामना करना पड़ा है। लेकिन सरकार को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि दूसरे जेलों में जो पीड़ित हैं, उनके परिवार वाले हैं, जिस तरह से उनका शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, इस व्यवस्था में सुधार होगी। और शुरुआत बेउर से हुई है तो ये शुरुआत आगे
कुछ बेहतर अंजाम तक पहुंचा पाएगी सरकार, ये उम्मीद की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आनंद जी, आरजू जी और विशाल यादव जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।